आप सबको बहुत बहुत स्वागत है 3 अक्टूबर की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद उसके रीजन समझेंगे। बैंक निफ्टी का हालचाल देखना होगा, उसके भी रीजन बताएंगे। एफआईआईडीआई ने क्या बाय किया, सेल किया, एफआईआईडीआई की पोजीशन समझेंगे। सेक्टोरल आउटकम देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास टॉपर्स कौन से, लॉजर कौन से हैं। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, अमेरिकन मार्केट क्या दिखा रहा था, इंडियन एडीआर्स की क्या सिचुएशन थी, डाउ फ्यूचर अभी क्या दिखा रहा है, उसके विषय के रीजन, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, आज की जो हमने इवेंट बताई थी वो, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी, ओ माय गॉड, वर्टिकल फॉल आया। पहली 15 मिनट की कैंडल ने तो सबको डरा दिया। सबको लगा कि नहीं आज पूरा दिन अब सेल ऑफ ही सेल ऑफ होगा। 10 बजे तक तो फिर भी धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने मुड़ करके नहीं देखा। पूरे दिन आज साइडवाइज था। डीआईआई ने हल्की सी बाइंग करना स्टार्ट किया 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद एक्टिवली उन्होंने बाइंग किया और फिर भी मार्केट को ऊपर तो नहीं ले जा पाए, साइडवाइज करके ही छोड़ दिया। 100 पॉइंट हमारे पास निफ्टी डाउन क्लोज हुआ है। उसके पीछे का रीजन देखो, हमने बताया था कि रिलायंस है वो गिरने वाला है। रिलायंस गिरा हुआ था, बाकी प्राइवेट बैंक गिरे हुए थे। बैंक निफ्टी देखो, ये तो उससे भी बड़ा सेल ऑफ, शार्प सेल ऑफ, फिर हल्की सी बाइंग, पूरे दिन फिर वहीं पे जहां पे ये बाय करके एक बार लेकर के आ गए 10 बजे के आसपास, पूरे दिन वहीं पे 30-40 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे, परेशान कर दिया। रिटेलर्स को रुलाया है, पूरे दिन रिटेलर्स को रुलाया है। अगर आज आपने पैसा बना लिया है तो वाकई में काबिल तारीफ हो। यहाँ पे अगर फंस गए तो फंस गए। देखो इसी वजह से हम मना करते हैं कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने फ्राइडे वाला कैरी फॉरवर्ड किया होगा और उसमें भी गलती से अगर कॉल ले लिया तो फिर परेशान कर दिया, पूरे दिन निकलने का मौका नहीं दिया। एनीवे, हमने सुबह को ही बता दिया था आज दोनों न्यूज, रिलायंस भी गिरने वाला था और हमारे पास बैंक में भी नेगेटिविटी थी। एचडीएफसी एक बचा सकता था आज मार्केट को, क्योंकि वहां पे कुछ एफआईआई ने सेबी के अंदर फाइलिंग किया था कि वो होल्डिंग्स इंक्रीज करने वाले थे। लेकिन मैंने सुबह को भी बताया था कि अगर एचडीएफसी नहीं बढ़ रहा है, जो कि प्री मार्केट में पता चल गया था कि नहीं बढ़ने वाला है, तो सेल ऑफ जाना ही जाना है। यस, दोनों के डेटा देखो, 2000 करोड़ जितना माल बेच दिया, चिपका दिया, ऐसे बोले तो भी सही है। और हमारे पास डीआईआई ने 1300 करोड़ जितना बाइंग किया हुआ है। अब बोलोगे सर लास्ट टाइम तो उन्होंने 3000 करोड़ जितना डीआईआई ने बाई किया था, लेकिन वो मंथ एंड था। मंथ एंड पे उनको अपनी पोजीशन बड़ी दिखानी होती है, परसेंटेज वाइज रिटर्न अच्छे दिखाने होते हैं। वो हर रोज उतना 3-3 हजार करोड़ जितना बाई नहीं करने वाले हैं डीआईआई। एनीवे, ये देखो, ये पुराना डेटा है हमारे पास कल का। 4.5 लाख ये रिटेलर्स जो फंसे थे ना, उन सबके स्टॉप लॉस कटे होंगे। ये फ्राइडे वाले रिटेलर्स हैं जो पुट को शॉर्ट करके बैठे थे। अगर ऑप्शन बाय किया हुआ है तो फिर भी ठीक है, लेकिन गलती से आपने अगर मैं इनको भी क्या बोलूं, मैं मना कर करके थक गया हूं कि आपको ऑलवेज मार्केट के साथ रहना चाहिए और क्या बोले, ब्लैंक पोजीशन लेकर के नहीं जानी चाहिए, नेकेड पोजीशन नहीं लेना चाहिए। ये 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, उन सब में धनाधन स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और उसी की वजह से नीचे गया। और एफआईआई ने फिर अपने बड़े आराम से अपनी पोजीशन है उनको बुक किया होगा। ये फ्री फॉल नहीं हुआ, पूरे दिन नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफआईआई की भी लाख जितनी पोजीशन पड़ी हुई थी। एनीवे, चलो देखते हैं। सेक्टर वाइज देखे तो बैंकिंग में बाइंग हुई थी। डीआईआई ने जो बाई किया हुआ है वो गवर्नमेंट बैंक के अंदर, पीएसयू बैंक जिसको कहते हैं, वहां पे बाई किया हुआ है, और एफआईआई ने धनाधन मार दिया। बैंक, ऑटो, ऑयल सब कुछ डाउन है। 37 स्टॉक 50 में से डाउन चल रहे थे, जबकि 13 स्टॉक, मीडिया और बैंक, दो हमारे पास अप थे। यस, टॉपर और लूजर देखो, आज पूरे दिन अगर नीचे जाता ना तो भी हमारे पास जो इंट्राडे ट्रेडर है उनका कुछ बन जाता, लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को ऊपर रखा गया ताकि फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो फ्लैट करी जाए। आजकल बहुत ऑप्शन बाइंग होने लगी थी फिन निफ्टी में, हर वक्त पैसा बन रहा था, आज पूरा परेशान कर दिया। ओएनजीसी, मारुति, हिंडाल्को सब में 3-4% जितना डाउन मार दिया है। एनीवे, वर्ल्ड मार्केट उतना भी नेगेटिव नहीं थे। यूरोप खुला था तो नेगेटिव ज्यादा, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। 1-1.5% जितना, हमारे पास 0.5 जितने चल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट हमने कल ही डिस्कस किया था, बोला था कि ब्राजील अगर डाउन है तो हमारे पास नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, वो देखने को मिला। डाउ फ्यूचर्स और एसएनपी तो फिर भी ठीक ठाक ही थे। एशियन मार्केट देखो, ऑस्ट्रेलिया ने सुबह को ही बता दिया था कि आज यहाँ पे तांडव होने वाला है।
जापान भी पूरा नेगेटिव, ऑलमोस्ट 0.2% जितना जापान नेगेटिव था। हांगकांग देखो उससे भी बहुत बकवास से हाल थे उसके, 3% मान लो आप। एनीवे देखते हैं ये आगे। ये डेटा देखो, इंडियन एडीआरस ने मॉर्निंग में बता दिया था कि हमारे पास आईटी है वहां पे सेल ऑफ होगा। एचडीएफसी बैंक वहां पे तो 0.2% जितना डाउन था, तो डाउन होना ही था। यस, सबसे बड़ा अगर काटा गया हो तो यहाँ पे काटा गया रिटेलर्स का। मतलब डाउ फ्यूचर हमारे पास जैसे मार्केट खुला ऊपर 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 भाग रहा था। मैं भी देख रहा था, ये पूरी मूवमेंट को मैंने ट्रैक किया हुआ है। दिन में 10 बार मैंने डाउ फ्यूचर को चेक किया होगा, हर बार ऊपर हर बार ऊपर हर बार ऊपर। और जैसे ही हमारा मार्केट खत्म हुआ 4 बजे के आसपास, फिर दे धनाधन नीचे आ गया। मतलब पूरा मैनिपुलेशन। अगर ये ऊपर नहीं आता तो फिर भी कुछ बच जाते, लेकिन रिटेलर्स को पता नहीं कौन कौन बर्बाद करने पे तुला हुआ है। या ये कुछ न्यूज़ थी, हमने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था। ऑयल की मूवमेंट देखो, अभी ये और कूल ऑफ हो रहा है तो अच्छी बात है हमारी बैंक के लिए, जितना गिरे उतना अच्छा है। यस, गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन अभी तो पूरा यूएस का मार्केट बाकी है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस समझो, निफ्टी ने फिर भी अभी ये 500 का लेवल है वो होल्ड कर लिया। अगर गलती से इसके नीचे क्लोजिंग होती तो बिंदास हम सेल कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना। ये देखो, जितना सेल ऑफ आया उतना ही ऑलमोस्ट बाइंग आ गया, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी जान तो बची है। अब यहां से डेटा को पूरा प्रॉपरली समझना, कुछ हिडन यहाँ पे मैसेज छुपे हुए मैं दिखाना चाहता हूं। देखो, कॉल राइट कॉल राइट कॉल राइट, लोगों ने इन द मनी जा करके राइट किया हुआ है, और ये एक स्ट्रेडल बना हुआ है हमारे पास, ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं, लेकिन ये पुट राइट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल राइट है, यहाँ पे पुट राइटिंग भी हमारे पास देखने को मिली है। और पिक्चर यहाँ पे आपको क्लियर होगी। देखो, हमारे पास पुट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर मान लो कि कल भी उनको नीचे ही ले जाना था तो यहाँ पे 19,600 में प्रॉफिट बुक नहीं होते। ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, वरना तो देखो हर जगह पे कॉल राइट ही कॉल राइट देखने को मिल रहा है। यस, बैंक निफ्टी देखो, ये तो भूल जाओ, ये हमारे पास हेज पर्पज से बाइंग किया होगा। ये हमारे पास भर भर के कॉल राइट हुए हैं। सेम वे में पुट की भी राइटिंग है, लेकिन अगर चेंज इन ओआई देखे तो वहां पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है। 44,500 ये सब जगह पे आपको 600 700 सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये थोड़ी दिक्कत खड़ी करेगा, मतलब कल भी अंधाधुन आप सेल ऑफ नहीं कर पाओगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अरे नहीं नहीं नहीं, एक माइंड, एक बात रुक जाओ। देखो, आज मुझे पता है कि पूरे दिन थकाया हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल जिस साइड भी निकले उसी साइड बैठना। अगर मान लो कि हमारे पास ऊपर की ओर निकलने की ट्राई कर रहा है तो ऊपर बैठना, नीचे जाने वाला है तो नीचे बैठना। रीजन क्या है, आज हमारे पास भर भर के पोजीशन बनाई गई होगी किसी भी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए, तो उस साइड बैठ जाना, 100% प्रॉफिट होगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।